ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 जनवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चे से कहा, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। तुम्हें श्रीमत पर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बननी है। दोनों कुल की तरफ तोड़ निभाओ। दोनों कुल अर्थात ईश्वरीय कुल भी और लौकिक कुल भी। लौकिक घर परिवार और भगवान के नियम पे भी चलो, लेकिन चलने के लिए हमें ये ज्ञान श्रीमत बहुत मदद करती है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है। तो घर गृहस्थ में रहते मन वचन कर्म से हमें पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्रता बगैर भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। स्वर्ग बनने की जो मेन रीज़न है, जहाँ पर सभी पवित्र मन से होंगे, पवित्रता का व्रत धारण करेंगे, हर एक के बारे में शुभ भावना रखेंगे, सबको लेके चलेंगे, सहयोग में नंबर 1 और पांडव वाले गुण होंगे। पांडव वाले गुण अर्थात 5 पांडवों के नाम याद है सबको। पहला है युधिष्ठिर, अर्थात युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर रहना। दूसरा भीम, भीम का है मतलब शरीर से भीम का है और आत्मा भी बलवान, हर एक परिस्थिति में मजबूती से उसका डट कर सामना करने वाली। तीसरा अर्जुन, ज्ञान का अर्जन करने वाले। तो हर एक है ना अर्जुन, अपने लक्ष्य पर फोकस। चौथा है नकुल, नियम से चलने वाले, नरम स्वभाव के। पांचवा है सहदेव, अर्थात सबको सहयोग देने वाले और सहयोग लेने वाले, सबके सबको साथ लेकर चलने वाले। तो ये 5 गुण जिसमें होगी वही तो परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे, है ना। तो हम सबके अंदर ये क्वालिटीज होने चाहिए, जिससे ही भारत स्वर्ग बनेगा। प्रश्न, दूसरे सत्संगों व आश्रमों में से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर, और आश्रमों व सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। वहाँ बस कान को रस मिलता है, गए प्रवचन सुना, कीर्तन मंडली की, बस वापस आ गए। जो कुछ भी सुना वही, जब बैठ कर उठे दरी पर से, जो झाड़ा तो ज्ञान भी जो भी सुना वही झाड़ दिए और चल दिए। अंदर तो कुछ लेकर नहीं आए। इसको समझाऊंगी। लेकर नहीं आया था, चलो शब्द लेकर भी आए कि फलाना गुरुजी ने क्या बोला, लेकिन क्या उसको धारण कर पाए? हाँ, या हम लेकर आए हैं, उसी वक्त कोई परिस्थिति आ गई, किसी ने कुछ टोन कर दिया, किसी ने कुछ बेकार बोल दिया। अच्छा, सासू माँ सुनकर आई, घर में बहू ने कुछ बोल दिया, तुरंत बिगड़ गए। मतलब कि कुछ नहीं लेकर आए वहां से। हाँ, शरीर ने सुना, शरीर ने छोड़ दिया, क्योंकि उल्टा घड़ा, उल्टे घड़े में कितना भी बारिश का पानी पड़े, नलका का पानी, तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। तो उस घड़े को सीधा करने के लिए भगवान आ गए हैं। भगवान आए हैं ताकि ये ज्ञान अंदर जाए, शरीर में नहीं आत्मा में जाए। तो किसी सत्संगों में ऐसी बात तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ ये जो परमात्मा के जो सत्संग है, यहाँ ज्ञान के जैसा अमृत मिलता है। अमृत, और अमृत जब अंदर जाएगा तो आत्मा अमर होने लगेगी। आत्मा हर एक बंधन से मुक्त हो जाएगी, किसी बात में वो फंसेगी नहीं। कोई कुछ भी बोल रहा है उसको लेट गो करके आगे बढ़ती जाएगी। यही है आत्मिक सेवा, जो ये रस्म और कहीं नहीं होती। मानते हो ना सभी इस बात को? तो बजाओ ताली। चलिए, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जानते हैं यहाँ बाबा ही बैठ समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानुवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता है। अब कोई घर में कोई पिता गार्जियन समझा रहा है, बताता है, तो क्या हमेशा बच्चे ये रटते रहें? हाँ, कि मेरे पापा मेरे पापा नहीं। पापा का काम है बताना, गार्जियन का काम है समझाना। बच्चे उसको समझ गए। हमेशा नाम जपना कोई ज़रूरी नहीं है, वो अंदर में है कि मेरे पिताजी इतने लायक है जो हमें इतना अच्छा बना रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात है, भगवान प्रभु अल्लाह ईश्वर कहते हुए तो हम द्वापर से आए, 63 जन्म हमने किया, अब वो हमारे पिता हैं जो हमारे नस नस में है। यह बात बच्चों के अंदर होनी चाहिए कि स्वयं भगवान हमारी आत्मा के पिता आगे हैं और हमें पढ़ा रहे हैं। और बाबा कहते भी हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले मैं आया था और आकर देवी देवता धर्म अर्थात सनातन धर्म स्थापन किया था। अच्छा, यहाँ पे ये प्रश्न सभी के मन में उठ सकता है ना कि हर एक धर्म स्थापक को हम जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म के स्थापक, मुस्लिम धर्म के स्थापक, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, सबको हम लोग जानते हैं। लेकिन सनातन धर्म के स्थापक कौन थे? पता नहीं ना, नहीं मालूम ना किसने स्थापन किया, क्योंकि वो आदि सनातन है।
तो इसी संगम युग पे भगवान आए था। ये संगम युग है, लीप युग। एक आत्मा ने पूछा था ब्रह्मा बाबा के बारे में क्लियर करके बताएं, क्योंकि मैंने ही बोला था कि आप लोग के मन में जो भी प्रश्न है आप पूछे। तो ब्रह्मा पिता अर्थात इस संस्था के जो फाउंडर थे लेखराज दादा, जिनके तन में स्वयं डायरेक्ट शिव भोले बाबा ने प्रवेश किया, तो उनका नाम रख दिया ब्रह्मा, क्योंकि भक्ति में भी है, शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना। तो परमात्मा आकर कौन सी सृष्टि की स्थापना करेंगे? नए सतयुगी युग की स्थापना। तो परमात्मा आते हैं संगम युग में। जब चार युग के बारे में सुना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग का नहीं सुना। तो ये चारों युग जब खत्म होता है ना, तब भगवान आते हैं। और संगम क्यों कहते हैं? क्योंकि कलयुग और सतयुग, आने वाला सतयुग और कलयुग, उसके बीच में, दोनों के बीच के संगम पे जो युग हुआ वो है संगम युग, जहाँ परमात्मा और आत्माओं का संगम होता है। यह रहस्य है। तो सनातन धर्म बाबा इसी युग में स्थापन कर लें, क्योंकि फिर हम नया जन्म लेंगे सतयुग में, तो आत्मा तो पिछले जन्म का भूल जाएगी ना, किसी को नहीं पता। तो परमात्मा आए, परमात्मा चले जाते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद बाबा ने बोला ना, मैं फिर से आऊँगा। जब धर्म एकदम ग्लानि को हो जाएगा, आत्मा एकदम त्राही त्राही करेंगी, तो मुझे आना पड़ेगा सभी को पावन बनाने के लिए। तो ये रहस्य है। फिर बाबा कह रहे हैं नॉलेज समझ कर फिर औरों को भी समझाओ। अच्छा, ये नॉलेज हमने जाना, ये संगम युग जाना, ब्रह्मा पिता के बारे में जाना, भगवान के बारे में जाना, परमात्मा कब आते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किन बच्चों को बाबा मतलब देवी देवता बना रहे हैं, ये सारा रहस्य हम जान गए, सारा नॉलेज जान गए। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है औरों को बताए? परमात्मा का ज्ञान क्या सिर्फ हमारे लिए है? क्या हम ही उनके लाडले हैं? सारी सृष्टि, सारी मनुष्य सृष्टि, सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब उनका लाडला है। तो सबको बताओ, पूरी प्रकृति को बताओ, ठीक है? ये है, तब ना हुआ कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम परमार्थ कर रहे हैं, स्वार्थ से नहीं चल रहे। ये रहस्य है। तो ये बाबा कहते हैं सबको बताना है। हाँ, और ये भी बाबा ने बोला जिन लोगों ने भी शरीर धारण किया उनको जानना ही, जैसे राम गए हो तो रावण भी गए हो। राम जी का भी शरीर छूटा। पता है राम जी का शरीर कैसे छूटा? राम जी ने शरीरों में जल समाधि ली। तो जिनका जन्म हुआ है उनकी तो मृत्यु हो गई ही होगी। रावण भी गया, राम भी गए, है ना? लेकिन परमात्मा जन्म मरण से परे हैं, वह न तो जन्म लेते हैं ना उनका मरण होता है। परमात्मा तो डायरेक्ट पर काया प्रवेश करते हैं, जैसे इस लेखरा दादा के तन में डायरेक्ट शिव ने प्रवेश किया और उनके मुख से जो गीता ज्ञान निकल रहा है, यही तो है वो मुरली, ज्ञान मुरली, जिसको सुनकर हम आत्माएं पावन बन रहे हैं। हमारे अंदर के जो विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, उसको हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। क्योंकि जिनकी जीवन, जिन्होंने लिया जीवन, उनकी मृत्यु भी निश्चित है। और मृत्यु हमें संदेश भी देता है, यह बात भी सबको पता है। तो चलिए एक कथा से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो ना, किसी दिन मुझे भी गाल पर धर लोगे? काल ने कहा, यह तो मृत्यु लोक है, जो आया उसे मरना ही है। सृष्टि का ये शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं जितनी तुमको एक छूट दे सकता हूँ। एक आशा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम साफ साफ को अपनी एक इच्छा बोलो, मैं तुम्हें ये छूट देता हूँ। तो व्यक्ति बोलता, मित्र मैं इतना ही चाहता हूँ, आप जब मुझे अपने लोक में ले जाने लगोगे ना, उसके पहले मुझे एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को, कारोबार को, सभी बातें उनको अच्छी तरह समझा दूँ, व्यवस्था कर दूँ, और फिर अपना मन भगवत भजन में लगा दूँ, क्योंकि मुझे अब जाना ही है, मुझे पता चल जाएगा ना पहले। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं तुमको 4 पत्र भेजूंगा, चिंता मत करना। और चारों पत्रों के बीच अच्छा खासा समय भी दूंगा, तुम निश्चिंत होकर अपना काम निपटाना। मनुष्य बड़ा प्रसन्न हो गया, सोचने लगा, अरे वाह, मैंने तो काल का मन जीत लिया, अब मुझे कोई भय ही नहीं, मुझे पता चल जाएगा तो मैं सारी तैयारी कर लूंगा पहले ही। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल ने अपने दूतों सहित उसके समीप आकर कहा, मित्र अब समय पूरा हुआ है, मेरे साथ चलिए। हाँ, मैं एक क्षण भी तुम्हें और नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा समय पूरा हो गया। मनुष्य के माथे पर बल पड़ गए, भिकुटी तन भी बढ़ने लगा। धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर, तुम्हारी दोस्ती पर, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं ले जाने के लिए तुम्हें पत्र लिखूंगा,
मुझे बड़ा दुख है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अपने वचन नहीं निभाया। काल हंसने लगा, बोला मित्र इतना झूठ तो न बोलो, मेरे सामने तो मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक, कौन सा पत्र? मेरे पास तो कोई डाक रसीद आया नहीं। काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास मौजूद है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उसने सफ़ेद कर दिया, और यह भी कहा सावधान हो जाओ, जो करना है अभी कर डालो, नाम बढ़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मेरे पत्र का आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर दिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं ना? ये बात भी सच है, अंदर से तो जड़ से तो उजला निकलता ही है ना। कुछ दिनों के बाद मैंने दूसरा पत्र भेजा, नेत्रों के प्रति। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आपने सचेत नहीं हुए। मोटे शीशे चढ़ा करके आप जगत को देखने का प्रयास करने लगे। जो 2 मिनट भी ज्योति स्वरूप प्रभु को ध्यान में अपना ध्यान नहीं दिया, उनको याद करने में। इतने पर भी आप सावधान नहीं हुए, तो मुझे आपकी दशा पर तीसरा पत्र भेजना पड़ा। तीसरा पत्र मैंने आपके दांतों को भेजा, उनको छुआ, हिलाया, तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया और नकली दांत लगवाकर खूब जबरदस्ती दुनिया के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं सदा इसके भले के सोचता हूँ, इसको संदेश दे रहा हूँ, और ये बनावटी रास्ता अपनाकर तैयार हो जा रहा है फिर से। तब मैंने अंतिम पत्र लिखा। मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश उसको भी सुना अनसुना किया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा। उस मनुष्य ने जब यह समझा कि अरे बाप रे, मेरे पास इतने पत्र आए थे, और फिर अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि मैं सदा यही सोचता रहा, कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा। पर वह कल नहीं आया। फिर काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग रंग स्वार्थ और भोगों के लिए किया। जानबूझ कर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर जो काम करता है वह वह इसी तरह से दुखी होता है। मनुष्य को जरूरी बातों से काम बनता नहीं नजर आया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का भी लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन दौलत शोहरत सत्ता ये सब लोग संसारी लोगों को वश में कर सकता है, यह लोभ जो है मुझे नहीं। मनुष्य ने कहा, क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें भी प्रिय हो, जिसे तुम्हें लुभाया जा सका? ऐसा क्या है? काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते हो तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करो। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो जाता हूँ, और वह मनुष्य मरकर भी अमर हो जाता है। तो देखा देखा, ये वही है वो मुरली जिसे हम पढ़ते रहेंगे ना। तो यदि शरीर तो छूटना ही है, जाना तो है ही सबको, लेकिन हम क्यों ना ऐसा कर्म करके जाए जिससे हम संसार में अमर हो जाए, और भगवान भी हमें बहुत ऊंचा पोस्ट दे। और सबसे ऊंचा पोस्ट देने के लिए भगवान आए हैं, स्वर्ग में ऊंची राजाई। कितनी बड़ी बात है ना। तो फिर बाबा बोले, तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगड़ भारत स्वर्ग नहीं बन सकता, और इस नरक में तो दुख ही है। गरुड़ पुराण में दिखाते हैं ना, बैतरणी नदी है जिसे मनुष्य गोते खाते रहते हैं। तो ऐसी कोई नदी नहीं है, कोई नरक कोई अलग से नहीं है, यहीं पे स्वर्ग नरक सब है। हम सब ने देखा है ना, कोई व्यक्ति जो युवावस्था में किसी को बुरा भला कर रहा है, शब्दों का बहुत दुरुपयोग कर रहा है, लास्ट समय उसकी बोली बंद हो जाती है, वो एकदम चुप गौन हो जाता है, देखा है ना हमने। या फिर किसी और कोई अपनी बूढ़ी माँ सास को सेवा नहीं की, जिस चीज़ के लिए वो उसको तंग की या उसका नहीं सुनी, लास्ट में उसको भोगना पड़ता है। इसी जन्म में हम सब ने, और भी सबके उदाहरण होंगे, अपना अपना उदाहरण सभी इसमें कमेंट करके भेजिएगा। तो आप सब ने स्वर्ग नरक को यहीं पर देखा है, वो उदाहरण आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हर एक देखे और पढ़े कि हाँ सच में स्वर्ग नरक जो है वो यही है, यही है। तो उस कर्म को हम लोग तो नहीं जानते थे, तो चलो बुरा सोच लिए, कर दिए, गुस्सा कर लिए, लेकिन अब हमको पता चल गया, तो अब तो हम इस पर विराम लगाएं। अब तो हम ईश्वर के सच्चे रूप से उनको पा लें, जबकि वो स्वयं आया हुआ है ना। बड़ी बात। तो भगवान वही बोलते, तुम लोग मुझे पुकारते हैं, हे भगवान आओ मुझे पावन बनाओ, तो मैं आया हूँ। जैसे कल पहले राजयोग सिखाया था, अब फिर से सिखा रहा हूँ। हाँ, भले कोई कितना भी साधु संत हो, लेकिन किसी के मुंह से यह नहीं निकलेगा कि मैं तुम्हारी सदगति करूँगा, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, कोई नहीं कर सकते, यहाँ तक कि देवी देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीज रूप सिर्फ परमात्मा है। सिर्फ वही है, और वही आया हुआ है।
दैवी धर्म स्थापन करने के लिए। बाबा ही आकर गाइड बनकर हम सबको दुख चिंता परेशानी से लिबरेट करने आए हैं। यह कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है जरूर। तो भगवान ही आकर ना पवित्र बनाए, हमको पवित्र दुनिया में ले जाएंगे। तो उसके लिए भगवान टीचर बनकर आए, हमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ना है ना सबको। बाबा तो बार बार कहते हैं ये शरीर मैंने लोन लिया है तुम लोग को पढ़ाने के लिए, और इसका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। फिर बाबा कह रहे मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा सुख। सभी को चाहिए। अब बाबा ये भी प्रश्न पूछे, विश्व में शांति ही चाहिए अपने लिए या विश्व के लिए? तो सभी कहेंगे अपने लिए। तो सच बात है। बाबा कहते चलो अच्छी बात है, पहले स्वयं को भरोगे तभी तो किसी और को दे सकोगे। हम खुद ही खाली हैं तो किसी और को क्या बांटेंगे? इसीलिए तो परमात्मा ज्ञान के द्वारा हमें भरने आए हैं। हम भरे अपने आप को, और जो खुद भर लेगा वो औरों तक तो जरूर संदेश पहुंचाएगा, क्योंकि जब आत्मा भरेगी तो छलकेगी ही। मानते हो ना इस बात को? तो अपने विकारों पर जीत पाना महावीर का काम है। और तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट सामने है, और जब चलाने वाला स्वयं भगवान आ गए तब फिर डर कैसा कि पता नहीं होगा कि नहीं? भगवान को पता है, हम सब ने किया है, हम सब विजयी हुए हैं और अभी भी जीत लेंगे। देखो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा काम नहीं देता है जो वो कर ना सके। कोई किसी को त्रस्त करने के लिए नहीं करता है माँ बाप। तो परमात्मा जब हमें ऐसा कह रहे हैं कि तुम विकारों पे जीत पाओ, इसका मतलब हमने किया है, हमारे लिए इजी है। और जब चलाने वाला सब, एक दिन भी हुआ है कि मुरली मिस हुई है? एक दिन भी हुआ है? तबीयत भी, चलो मेरी भी तबीयत खराब हुई थी, आवाज़ एकदम बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी ये सेवा तो नहीं छूटी ना। छूटी क्या? अभी तक तो नहीं हुई है। भगवान न करे आगे कुछ भी तन के हिसाब किताब आ सकते हैं, लेकिन आप सबकी दुआ है। किसी दिन आवाज़ एकदम डल होता है तो आप सबको लगता है ना कि आज मुरली में वो मज़ा नहीं है, लगता है ना? मुझे खुद भी लगता है। मैं जब भी अगर धीरे धीरे या आवाज़ की कमी के कारण, खराश के कारण यदि धीरे धीरे पढ़ती हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि जब मैं ही उसको अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ तो लोग समझेंगे कैसे? इसीलिए ये काम निर्विरोध एकदम निरंतर चलता रहे, क्योंकि ये परमात्मा की सेवा है, भगवान का काम है ना, वो करा ही लेगा, है ना? आप सब हो ना मेरे साथ? आप सभी इसको भी कमिट में करना, क्योंकि इससे मुझे ताकत मिलेगी, क्योंकि ये सेवा करीब 4 साल से निरंतर चल रही है। और शरीर का तो हिसाब किताब है ना, उम्र भी बढ़ रही है। लेकिन आप सबका प्यार और दुआ है, इसको जब तक जीवन है ना चलाते रहेगी। मुझे बहुत भरोसा है आप सबों पर, स्वयं पर, अपने भगवान पर। तो बस यही चाहती हूँ ना कि ये ज्ञान इस तरह से मैं किसी को समझा पाऊँ जो भगवान में सबका निश्चय बढ़ जाए, और सभी के जीवन में जो भी तकलीफ है, समस्या है, परेशानी है, रोग शोक है, वह दूर होता जाए। क्योंकि रोग पहले मन में होता है। मन में रोग तो तन को रोग, मन की गांठ तो तन में गांठ। मन की गांठ खोलते जाइए, सारे रोग अपने आप दूर हो जाएंगे, और खुद के भी दूर करेंगे और औरों के भी करेंगे। करना है ना सबको। फिर बाबा ने बोला बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाए तब तो असर होगा। तो ये भी जो मैं भाषण कर रही हूँ, ये परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर उनकी मर्जी से ये काम हो रहा है, क्योंकि याद उनकी ही करनी है। उनको ही याद करके ये संदेश उनके बच्चों तक पहुंचाना है, ताकि सबको असर हो और सब भरपूर हो सके। तो बाबा सिर्फ कहते हैं मेरी याद में रहो। कल भी बाबा ने बोला ना, न बिसरो न याद करो। जब किसी को भूलेंगे तब तो याद करने की दरकार है। हमेशा जो याद में हो, मन में समाया हो, वो चीज़ किसी और तक पहुंचा देना कितनी बड़ी सेवा है ना। तो बाबा कहते हैं याद से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, अतीन्द्रिय सुख फील होगा, और ये तुम्हारी लाइफ वैल्यूबल बन जाएगी। इसको तंदुरुस्त रखो, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ये ज्ञान तलवार है जिससे हर एक के सारे विघ्न कट जाएंगे। और फिर बाबा कह रहे हैं जब तुम याद में जौहर भरोगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को भी अच्छा तीर लगेगा। बाबा कहते साधु संत विद्वान आचार्य जितने भी तर्कशास्त्री है, वैज्ञानिक है, जितने भी हैं, मिनिस्टर्स है, वीआईपीज हैं, सब तक यह संदेश पहुंचाओ। लेकिन तब होगा जब तेरी याद में जौहर भरेगा, जब तुम पूरे विश्व को, प्रकृति को शुभ भावनाओं का दान करोगे,
सबके लिए अच्छा 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 सोचोगे। एक भी नेगेटिव चीज़ आपके अंदर आपकी डिक्शनरी में हो ही नहीं। हो सकता है ना? जब परमात्मा हमारे साथ है तो फिर डरने की और सोचने की क्या बात है। अच्छा अच्छा सोचें। अच्छा, बाबा को नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धाना बाबा ने बोला, घर में रहते भी आत्मिक सेवा करो, पवित्र बनना और बनाओ। तुम जीते जी नरक में रहते स्वर्ग को पा लोगे। क्या बात है। जीते जी संसार सागर में हैं, लेकिन हम उपराम हैं क्योंकि ईश्वर की गोद में हैं। अच्छा अच्छा सोच रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें हमारे रिच में होते हैं, हर डिग्री को हम बना लेते हैं। वरदान, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाओ। आपके अंदर विशेषता है, क्योंकि आत्मा विशेषताओं से ही भरी है। आत्मा की 7 विशेषता क्या है पता है ना? पहला शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। ये 7 गुणों, 7 विशेषताओं से आत्मा भरी हुई है। तो इन विशेषताओं को कार्य में लगाओ। आपके पास प्रेम है, कोई आपसे घृणा कर रहा है, आप उसको भी प्रेम दान करो और उसकी भी घृणा को बदल दो। ये है अपनी विशेषता को कार्य में लगाना। कोई आपसे अशांति से बात कर रहा है, आप उसको शांति का दान दो। मुख से आपकी वाणी न भी सुने, मन से उसके लिए बराबर दुआ करो। भगवान, ये भी आपका बच्चा है, भगवान इसके भी मन बुद्धि बदल जाए, भगवान ये भी अच्छा हो जाए। इस तरह से आप उनको शांति का दान दो। ठीक है, ये है अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाना। तब आप बन जाओगे सिद्धि स्वरूप। जिस सिद्धि को पाने के लिए साधु संत आदि बहुत तरह के जो नेगेटिव लोग होते हैं, तंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या करते हैं। श्मशान में जाकर जोखिम से जोखिम उठाकर कितने भयावह रात में भी ऐसे सिद्धि के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, चमत्कार पाने के लिए। लेकिन भगवान कितना इजी वे में बोल दिया है, आप बस हर एक के लिए शुभ भावना रखो। कोई बुरा भी कर रहा है ना, उसके लिए भी अच्छा सोचो, क्योंकि अच्छे के साथ अच्छा बर्ताव करना में कोई मेहनत नहीं है। कोई मेहनत है? जो आपसे मीठे से बोल रहा है, जो आपके गुण देखता है, उसके गुण देखना में कोई मेहनत है? कोई नहीं। लेकिन मेहनत कहाँ है? जो आपके अवगुण देख रहा है, जो आपको हमेशा गिराने के फेर में आपकी निंदा चुगली करता है, उसके लिए अच्छा सोच के दिखाओ, उसको अच्छा बना कर दिखाओ। वाणी से न सुने तो मन से उसके लिए दुआ करके दिखाओ, परमात्मा से उसके लिए कृपा मांग कर दिखाओ। यह है अपनी विशेषता को यूज करना। तो बन जाएंगे सिद्धि स्वरूप। फिर आप जो सोचोगे बोलोगे करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, सबको विधि पता चल गई ना? इसलिए किसी बात में डरने की दरकार नहीं है, बस सबको क्षमा करते जाओ। जहाँ पर कोई बड़ा परिवार होता, बहुत सारे लोग होते, तो उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। एक को खुश किया, दूसरा नाराज, तीसरा खुश किया, चौथा, मतलब ये लगा रहता है। जो बड़ा जॉइंट फैमिली में बड़ा परिवार है उसके लिए बड़ी उलझने हैं। लेकिन जहाँ सिर्फ एक दो ही लोग हैं और वृद्ध लोग हैं और बूढ़े लोग नहीं बदलते, बदलना हमें है। और हमें इसलिए बदलना है क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान में निश्चय है। हम बदल कर दिखाए। एक गाना बहुत सुंदर है, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। अब गुण हम तुम क्यों देखे, सच्चे गुण अपनाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना। किसको दिखाना है? भगवान को। क्योंकि ये जो भी मेरे साथ कुछ भी हो रहा उल्टा सीधा, किसी का कोई नेगेटिव वाइब्रेशन, किसी के नेगेटिव बोल, किसी के चेहरा नेगेटिव, ये सब हमारे बोए हुए बीज है। 63 जन्म में हमने कभी किसी जन्म में उस आत्मा के साथ बहुत बुरा किया। जो जो चीज़ वो हमको नेगेटिव अभी दिख रहा है वो सब हमने पहले से किए हुए हैं, जो हमें मिल रहा है। इसके लिए हम किसको दोष दें? सारा दोष तो हमारा है। परमात्मा ने आकर हमें बताया है। स्वीकार कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। जिस दिन हम स्वीकार कर ले, मन से उस आत्मा के लिए एकदम क्लियर हो जाए, उस दिन से हमारे जीवन में एक नया सवेरा शुरू हो जाएगा। उस दिन से हमें लगेगा कि हम एकदम हल्के हो गए, हम एकदम परमात्मा के समीप एकदम सिद्धि स्वरूप बन गए, क्योंकि आज हमारे भी बाल बच्चे, परिवार, सब कुछ है। हम अगर चाहते हैं कि हम अपने अपनों के लिए अच्छा से अच्छा करें, तो उसके लिए अपने बीती बात पे बिंदी लगाकर क्षमा करके आगे बढ़ना है। यही वो मार्ग है जो भगवान हमें सिखा रहे हैं। ये कोई आत्मा अपने मन से नहीं बोल रही है, ये परमात्मा का कार्य है और वो स्वयं भी अनुभव कर रही है, इसीलिए तो बोल रही है। बाबा ने बोला ना, आप खुद उसको
कोई भोजन हम बनाए, पहले खुद टेस्ट करें तभी तो किसी को बता सकते हैं। हमने खुद नहीं खाया तो हम किसी को कैसे बताएंगे? अब कोई हमारी बात पे यकीन कैसे करेगा? हम खुद उस राह पर चल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तभी तो आगे बताते हैं ना सबको। स्लोगन: विस्तार को न देख, सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो विस्तार को नहीं देखना है, फलाना ने ऐसा किया, पीछे किया, आगे किया, नहीं। सार को देखो। सार यही है कि बीती बात को बिंदु लगाओ, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कोई भी किसी को मायावश कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, वो समझना कि इसमें माया है। ये नहीं, माया वो है जिस भी बात में मेरा मन एक सेकंड भी फंसा, दर्द में गया, वहां माया है। ठीक है, उसको समझो, बिंदी लगाओ और खुश रहो, खुशी बांटो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अच्छा, सॉरी आज फिर से बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये मुरली सभी को बहुत पसंद आएगी, है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।